बेटा ये वाई है। तो आपका काम है जब भी बाहर निकालो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई माइनस में ये करके ही निकालोगे, इसके सिवा निकालोगे नहीं। अच्छा अब आप पहले बता दो इस पूरे एफ में कितने जी दिख रहे हैं आपको, पहले ये देख बेटा 2 जी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि तेरे पास में 2 आंसर आने वाले, कॉमा लगा के खड़ा हो जा। ठीक है, अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करना बहुत आसान है, सीरियसली करना बहुत आसान है। मैक्सिमम माने मैक्सिमम एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई में जो बड़ा है वही उत्तर है। तो इसको लिख लेते हैं एक्स और वाई में जो बड़ा ऐसे लिखेंगे, बड़ा है वही आंसर है, वही आंसर है। बात समझ में आ गई? अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है ना? इन दोनों में कौन बड़ा है भाई? इन दोनों में बड़ा है माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 इधर हो गया। फिर बीच में क्या दे रखा बेटा? माइनस, तो तुम भी माइनस लगा, ये वाला माइनस दिख गया, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया। और मिनिमम का क्या मतलब होगा खुद ही सोचो, एक्स और वाई में जो छोटा है वही आंसर है। तो बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? माइनस का 3/2, तो पीछे लिख दे माइनस का 3/2। तो पहले वाले का आंसर आ गया, ये रहा, दिख गया तेरे को? अब अगले वाले पे चल, अगले वाले में सोच, क्या याद है ना? फिर से वही जी में तो यही फंडा लगेगा। इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा? मैक्सिमम माने क्या? पहले किसे लिखो? -3, फिर माइनस, ये वाला माइनस दिख रहा है ना, बीच वाला माइनस, वो भी तो लिखना पड़ेगा। अब दोनों में छोटे को पकड़ो, मिनिमम माने छोटे को पकड़ो, बताओ। -4 नहीं पकड़ना यार। अच्छा बताओ अब जल्दी से बताना, ये प्लस का 3/2 और माइनस का 2/3 मिलकर 5/6 हो गया, कॉमा। अब बताओ ये 4 में से 3 गया, कितना बन गया बेटा? 1 बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा अब तो आजा एफ वाले धंधे पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट शॉट खत्म। अब आजा सेकंड वाले पे बेटा। अब फंक्शन में क्या है? एफ, फंक्शन बाहर कौन है? एफ, तो रूल भी एफ के काम करेंगे, एफ में एफ के रूल काम करेंगे ना। और एफ के रूल क्या है कि अंदर जो भी 2 जने गए हैं, अंदर जो भी 2 जने गए हैं, पहले उनमें जो बड़ा है उसे लिखो, मैक्सिमम माने बड़ा। इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा? 1, तो तूने 1 लिख दिया। प्लस, प्लस है ना, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस। फिर दोनों में जो छोटा है उसे लिख दो, 5/6 मिलके कितना आंसर आ गया बेटा? 11/6। अब 11/6 इनमें से किस ऑप्शन से बड़ा है? 1, तो 11/6 इज ग्रेटर देन 1 बाय ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में जो भी है, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको कि ये इस तरह क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं, देते हैं, और हम इन्हीं तरह के क्वेश्चन में खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब हम सोचते हैं यार कुछ बहुत बड़ा अच्छा कुछ दिया होगा, इतना इजी मैं सोच ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, हाँ ये तो बात है ना कि लेकिन अपने को सीखना है भाई, लर्निंग चल रहा है, मैंने कहा ना। और इसको किसी टाइटल में नहीं डाल सकता, इसको अभी से मैं सोच रहा हूं इसको इसकी सबकी अभी से गुटली बना के साइड कर देते हैं अपन। चलो आगे। देखो जरा, ये अंदर क्या है? पहले जी है ना, जी में ये किसका रोल निभा रहा है? एक्स का। ये किसका रोल निभाएगा? वाई का। ठीक है, और कितने जी हैं पहले सोच ले एफ के अंदर? 1 जी है कि 2 जी है? 2 जी है ना। तो ये जब तू इसे सॉल्व करेगा तब भी ये रूल काम करेगा, जब इसे सॉल्व करेगा तब भी ये रूल काम करेगा। और रूल क्या है? रूल ये है कि gxy की जगह पर पहले स्थान पर उसे लिखा जाए जो दोनों में बड़ा है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? माइनस के 2/3 और माइनस के 3/2 में बड़ा कौन है? माइनस का 2/3, इसीलिए यहां पर बड़ा लिखा गया। ये इसको पूरे को लिख दिया, ये जो भी लिखा है ये लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, ये मैक्सिमम एक्स वाई लिखा हुआ है माइनस। ठीक है, अब दोनों में है ना, हमको लिखना है मिनिमम ऑफ एक्स वाई, मिनिमम ऑफ एक्स वाई लिखना है भाई अपने को। तो मिनिमम ऑफ एक्स वाई का मतलब इन दोनों में छोटा कौन? इन दोनों में छोटा कौन? इन दोनों में छोटा है माइनस का 3/2, तो मैंने मिनिमम लिख दिया। ये तो हमने पहले वाले जी का कल्याण करा है। अब दूसरे वाले जी पे फिर से वापस वही सेम लगेगा कि ये दोनों में जो बड़ा है, मैक्सिमम ऑफ -3,4 में जो बड़ा है वो यहां लिखा जाएगा, वो यहां लिखा जाएगा। फिर माइनस, ठीक है, दोनों में जो छोटा है -3 और -4 में जो छोटा है वो यहां लिखा जाएगा। और वो माइनस कहां गया? ये वाला माइनस ये रहा, ये वाला माइनस यहां है। ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व करा बहुत छोटा सा रह गया। और फिर एफ के टाइम पे एफ का रूल काम करा, और एफ का रूल क्या है? ये अगर आपका एक्स है, ये अगर आपका वाई है, तो आपको अपने आंसर में, है ना, आपको अपने आंसर में लिखना है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, माने इन दोनों में जो बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा है उसे यहां लिखना है, प्लस मिनिमम को पीछे लिखना है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई को पीछे लिखना है, दोनों में जो छोटा है उसको पीछे लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में देखा है लेट, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - एक्स, है ना, और दे रखा है कॉमा अल्फा बी ए रियल फंक्शन। ठीक है, कॉमा x0 इज इक्वल टू अल्फा, x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x0, x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, x3 इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स टू, फिर डैश डैश डैश, ठीक है, एक्स 2011 इज इक्वल टू माइनस का 1/2012, ठीक है, देन अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वापस से ऐसा क्वेश्चन जो कि हमारे को किसी कैटेगरी में डालने की जगह नहीं, फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, तो दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है, तो दिमाग लगा लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल सी बात है ना। अच्छा, अब जरा यहां पे भी दिमाग लगाते हैं ना, है ना, अब जरा यहां पे भी दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, सुनना आप जरा, रेडी, तैयार है अपन सभी लोग, है ना। क्या है भैया दिमाग, ये है कि सबसे पहले हम लोग x1 की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग x1 की बात करते हैं। x1 fx नॉट के बराबर है, तो x1 fx नॉट के बराबर है, कहां लिखा है सर, ये लिखा हुआ। तो अगर फंक्शन में x जाता है तो ये आता है, तो इसमें भी अगर x की जगह x नॉट जाएगा तो x नॉट अपॉन में 1 माइनस x नॉट ही बनेगा भाई। अब अगर x नॉट की बात करिए तो x नॉट अल्फा के बराबर है, तो मैंने अल्फा लिख दिया, मैंने भी अल्फा लिख दिया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलो x1 तक तो पहुंच गए, फिर दिमाग लगाया, अब क्या करें। अब उसने कहा नहीं साहब, अब दूसरे पे चलो, x2 पे चलो सर आप। मैंने कहा चलो x2 पे चले, वो fx1 के बराबर है। तो मैंने सोचा अगर वो fx1 के बराबर है तो अगर यहां x की जगह x1 जाएगा तो यहां पर भी x1 अपॉन 1 माइनस x1 बन के ही बाहर आएगा। तो x1 खुद इसके बराबर है, तो मैंने यहां लिख दिया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐसा लिख दिया। एलसीएम से एलसीएम कट रहा है, लेकिन नीचे अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा बन रहा है। आप समझदार हो, देख जाओगे, दिखा आपको एलसीएम, ये इसको सॉल्व करना आता है आपको। मैं अभी 1 मिनट के लिए आऊंगा आता हूं। हाँ भाई, थर्ड नंबर पे आ जाओ, आते हैं x3 की बात करते हैं। x3 fx2 के बराबर है, हाँ या ना, कहां लिखा है, ये लिखा हुआ। और अगर ये fx2 के बराबर है तो यहां पे भी x की जगह x2 और अपॉन में 1 माइनस x2 जाएगा जाएगा बेटा, और x2 के लिए जाएगा तो x2 की वैल्यू ये पड़ी है, तो मैं यहां पे भी भरूंगा, मेरे को ये भी नहीं रोका जा सकता, ये तो भरना ही पड़ेगा। अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा यही होगा, तो यहां से 1 एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, यहां हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 अल्फा। और यहां आते ही बच्चे को पैटर्न मिल गया कि लाओ सर, अब ले आओ आप, अब मैं समझ गया सर, अब आ जाओ सर, इसमें अपन कर लेंगे सर, अपन से बन जाएगा सर। एक्स ने दे रखा 2011, मैं समझ गया सर, 3 होता है तो यहां 3 होता है, लगाओ सर सीधा शॉर्ट, अल्फा अपॉन 1 माइनस 2011 अल्फा, बोलो ना, मिला आपको यही आंसर। लेकिन ये तो सर इसने इतना दे रखा है, माइनस में 1 अपॉन में 2012 दे रखा है सर, तो क्या करा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर। ये कितना हो जाएगा 2012 अल्फा फिजिकल टू में कितना 2011, ओहो ये तो -1, ये तो आंसर ही अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। अरे बाप रे, अल्फा की वैल्यू ही -1 आ गई, काम ही खत्म। इतना जल्दी खत्म हो जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था कि यार ये इतना फुर्ती से उड़ जाएगा। तो अब आप में से कई लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी स्क्रीन पे भर के आंखों से देख सकते हैं, देखते पता चलता है ना सर ये दूसरी दुनिया के क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। हाँ, क्योंकि ना आपको देखते पता लगा यार ये क्वेश्चन अपन नहीं करते अपन, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में देते हैं और देते ही हम लोग उड़ जाते हैं, और अचानक से वो लोग आ जाते हैं जो लगातार ऐसे क्वेश्चंस के साथ संपर्क में रह रहे हैं, ठीक है। अक्सर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को खराब कर देते हैं, जबकि ये सोचते ही नहीं है कि यार ये डुएबल है, यार कर सकता हूं। तो मैंने आपकी कॉपी में इसलिए रखवा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन देखो और आप खुद से उम्मीद करो कि ये आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आप कर सकते हो भाई, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर f1x इज इक्वल टू में 2 की पावर f2x, ठीक है, और f2x इज इक्वल टू 2012 की पावर f3x, ठीक है, वेयर सामने वाला बोल रहा है f3x इज इक्वल टू 1/2013 की पावर f4x। उम्मीद है कि 100% आप में से कई बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन देखते ही कट लेते हैं। वेयर, ठीक है, f4x इज इक्वल टू दोस्तों क्या दे रखा है, लॉग बेस में दे रखा है 2013, ठीक है, फिर यहां दे रखा है लॉग बेस में दे रखा है x, और यहां दे रखा है मेरे दोस्त 2012, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देख लेना भाई, लॉग 2013 लॉग 2012 बेस x, या f4x है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर आपको ये पता चल गया है फाइंड f1x, ये आपका क्वेश्चन हुआ, मैं 1 मिनट में आता हूं, करिए आप।
अच्छा ओके, माइक ऑफ था। मैं तो इधर से आपसे पूछे जा रहा था, पता है मेरे को लगा शायद आप इंटरेस्टेड ही हैं। मैं तो इधर से आपसे पूछे जा रहा था कि क्या कौन क्या इशू क्या हुआ था, मेरे को तो ये भी नहीं पता। अच्छा, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीड करा था तो माइक ऑफ था मेरा। ओह दैट्स गुड। मैं तो आराम से पढ़ा करके और फिर मैं वहां पे बैठ भी गया। मैंने कहा यार कोई बोल रहा है, मैं जाके देखता हूँ क्या इशू हो रहा है। फिर मेरे को वहां पे सुनाई दिया, सर अपने आप देख लेंगे। ठीक है, मैं तब तक वहां पे बैठा रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया आज बच्चों को, मेरे को देख करके ये अलग चुप हो गए। ठीक है, F1x बराबर में 2 की पावर F2x दे रखा है, F2x बराबर में 2012 की पावर F3x दे रखा है, F3x की वैल्यू 1/2013 की पावर F4x दे रखी। ठीक है, और F4x बराबर दे रखा है लॉग बेस में 2013 लॉग, और यहां जो है ना आर्ग्यूमेंट इसका, उसमें दे रखा है लॉग 2012 बेस में x, और मांगा जा रहा है F1x। हाँ बहुत देर से माइक ऑफ था, मैंने तो अभी देखा यार। हाँ भाई अभी दिमाग लगाते हैं, क्या बोल गया यार ये। हम्म, देखो एक एक करके तोड़ते हैं तो शायद काम बन जाए। मांगा तो F1x ही है ना, क्यों बिना बात के ऐसे एक एक करके क्यों करते हैं, ऐसे करते हैं ना। F1x ही तो मांग रहा है, तो F1x अपने आप में 2 की पावर F2x है। F2x का मतलब ये रख देना चाहिए मेरे को, तो 2 की पावर 2012, 2 की पावर 2012 की पावर F3x लिख देना चाहिए। तो फिर मैं और आगे बढ़ा, 2 की पावर 2012 तो ही, अब F3x पढ़ा है उसको भी भर देते हैं इसमें। तो यहां पे मैंने भर दिया 1/2013 की पावर F4x। भाई बिल्डिंग खड़ी हो गई ऐसे। फिर और आगे चले, 2 की पावर 2012 की पावर 1/2013, और F4x की वैल्यू पड़ी उसको भी रख दिया। इस सबके सर पे लिखा लॉग, बेस में लिख दिया 2013, और यहां पे आर्ग्यूमेंट में कुछ लॉग, मतलब अपन अपन तो आर्ग्यूमेंट का ए लिख देते हैं, इसको छोटा करके ए लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल आर्यन। अब आप में से कई बच्चों को ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि लिखा हुआ 2 की पावर 2012। अच्छा, ये भी आपको पता है क्या कि इसे मैं 2013 की पावर -1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, और वो जो -1 होगा ना, वो जो -1 होगा वो मल्टीप्लाई होगा लॉग से। इसे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और आपने से कई बच्चों को पता होगा लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग का बेस और लॉग के अंदर का बेस सेम होता है, एक दूसरे को घटा देते हैं। लेकिन इस समय पर एक ही कांटा आ रहा है उस सबके बीच में, वो है ये वाला -1। आप बोलो तो इस -1 को एक ही डिग्री बना के चढ़ा देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मुझे यहां दिख जाएगा 2 की पावर 2012। ठीक है, और यहां लिख लेता हूं 2013, और ये -1 जब इसके सर पे जाके चढ़ेगा तो यहां पर हो जाएगा लॉग बेस में हो जाएगा 2013 ए की पावर -1, और मैं अच्छे जानता हूं ये और ये एक दूसरे को हटा देंगे, और ये ए की पावर -1 यहां आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2012, और ये हो जाएगा ए की पावर -1, इसकी पावर में ए की पावर -1। मैं और अच्छे से इसको फ्रेंकली चल रहा हूं, है ना, 2 की पावर 2012, अब ए की पावर -1 पे दिमाग लगा रहा हूं। ए मैंने इसे माना था, इसको मैंने शॉर्ट में ए बोल दिया था, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं ए की पावर -1 माने 1 अपॉन ए की जगह पर कितना, लॉग 2012 बेस में x, ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, मैं और आगे चला, 2 की पावर 2012 बेस्ट है। अगर मैं जानता हूं लॉग की प्रॉपर्टी तो ये उल्टा होगा, लॉग की प्रॉपर्टी में याद है लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं, ये उल्टे होंगे। और क्या होगा, 2000 बेस 2012 तो बन जाएगा बेस, और आर्ग्यूमेंट बन जाएगा x। सही है, और जैसे ही ऐसा होगा, जैसे ही ये हुआ, आपको पता है इसका बेस कितना 2012, जिसके सर पे बैठा वो बेस कितना 2012, ये फिर दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, यहां रह जाएगा 2 की पावर x। तो फाइनली अपने को पता चला हमारा जो F1x है वो आया 2 की पावर x, और यही क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्या मुश्किल है बताओ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इसको देख के भागने की एक प्रवृत्ति बना रखी है हम लोगों ने, क्या ऐसा ऐसा हो गया मैं तो निकल गया था वहां से। नहीं है वैसा कुछ भी, इतना मुश्किल जगह नहीं है जहां पे भी अगर भाई हम लोगों ने थोड़ा भी इसको सिंसियरली खेलना चालू करा ना, ये सब गेम डुएबल गेम है, इन सबको करा जा सकता है, मानिए मेरी बात। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अभी तक आपको किसी ऐसी जगह पे उलझाया हूं जहां पे जाकर के आपको लगे यार ऐसे क्वेश्चन नहीं है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे अपन, ये तो गलत, इतने भारी क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों का बढ़िया दिमाग खुल गया होगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एक फंक्शनल इक्वेशन है वो ये कहती है कि 2f of x into y इज इक्वल टू में दे रखा है fx की पावर y, और यहां दे रखा है प्लस में fy की पावर x। ठीक है, fy की पावर x, और साथ में दे रखा है f1 इज इक्वल टू में कितना 2। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड सिग्मा f of r की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक क्या होगी, इससे इस तक की वैल्यू क्या होगी, क्या कहते हो आप। ठीक है, हाँ ये लॉग का ही क्वेश्चन था एक तरह से, सही बात है लॉग का ही क्वेश्चन था, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे। ठीक है, रेडी, अब जरा देखिएगा, क्या आपने वापस नजर डाली कि अपन एक फंक्शनल इक्वेशन के साथ खड़े हैं, क्या आपकी नजर पड़ गई कि ये सर हाँ फंक्शनल इक्वेशन है। क्या आपकी नजर इस बात पे भी पड़ी है कि सर साथ में की भी दे रखी है सर, तो पक्की बात है की का यूज तो करना ही पड़ेगा, या तो सीधे सीधे यूज हो जाएगा या पैटर्न बनेगा। क्लैरिटी है,
अब सीधे सीधे यूज होगा कैसे, उसके लिए एक काम करते हैं, फंक्शनल इक्वेशन कॉपी करता हूं। x इंटू वाई इज इक्वल टू में दे रखा है एफ एक्स की पावर y, और यहां दे रखा है मेरे दोस्त एफ वाई की पावर x। ऐसा दिया हुआ है। मुझे फंक्शन में f1 का यूज करना है, मुझे x की जगह या y की जगह या दोनों जगह पे हो सकता है 1 रखना पड़ जाए। क्या बोला मैंने? हो सकता है मुझे x की जगह 1 या y की जगह 1 या दोनों जगह 1 रखना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सपोज जैसे मैंने मान लो मैंने x की जगह 1 रखा, तो x की जगह 1 रखते ही f1 हो जाएगा, f1 होते ही f2 रखने की जगह आ जाएगी मेरे पास। सही है। लेकिन मैंने जान करके x की जगह 1 ना रखते हुए सिर्फ y की जगह 1 पुट करता हूं मैं। अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूं, क्यों सर? क्योंकि मुझे f पसंद नहीं है, बस, और कोई कारण नहीं, सीरियसली। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद y को हटाऊंगा तो मैं ज्यादा सोच पाऊंगा, मेरे fx में सोचने की आदत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और सर x की जगह क्या करोगे? x की जगह x ही रखूंगा, तो यहां मैंने लिखा x इंटू 1 लिख सकता हूं। अच्छा, यहां हो जाएगा fx की पावर, सोचो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ सोचना, अलग से मत सोचना, मेरे साथ साथ। x की जगह y की जगह 1 रखते हैं, fx की पावर 1, और यहां हो जाएगा f1 की पावर x। बोलो ना, ऐसे ही तो होगा। अगर ये ऐसा हो गया तो आप सोच के जवाब दो कि आपको पता है fx, ये 2fx बन गया, और ये ऑलरेडी क्या है fx। 2fx में से fx घटाते क्या रहेगा? fx। और f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, तो ये क्या 2 की पावर x बना कि नहीं बना? क्या मेरे हाथ में सीधे फंक्शन ही नहीं आ गया? अगर फंक्शन आ गया तो मेरा पहला काम तो खत्म हो गया, अब मैं दूसरे काम पे चल पड़ा। सिग्मा में मैंने रखा f ऑफ r। मुझे पता है fx अगर 2 की पावर x है, क्या बोला मैंने? fx अगर 2 की पावर x है तो f ऑफ r क्या होगा? 2 टू द पावर r। और r की वैल्यू हमारी कहां से 1 से लेकर 100 तक दौड़ी, सही बात है ना? 1 से लेकर 100 तक दौड़ी। अगर 1 से लेकर 100 तक दौड़ी तो एक एक करके वैल्यू पुट करो। पहले r की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ाता चला गया, और सिग्मा प्लस लगाता चला गया, 2 की पावर 100 हो गया। क्या आप समझते हैं कौन है जीपी? कितने टर्म्स की? 100 टर्म्स की। 100 टर्म्स की जीपी है, हाँ या ना? 100 टर्म्स की मेरे दोस्त ये जीपी है, और अगर 100 टर्म्स की जीपी है तो हमको पता चल गया कि 100 टर्म्स की जीपी है। इसका क्या मीनिंग है? अब मेरे को सम आना चाहिए। सम का फार्मूला बोलो। ए आर की पावर एन, आर की वैल्यू 2 की पावर एन बोले तो 100 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो आंसर इज 2 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 1। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्या आप में से किसी को भी ये बात पकड़ में आ गई? कह रहे सर ये तो बिल्कुल एकदम चिल्लर बन गया। हाँ, और ये पता है ये आ चुका है ऑलरेडी मेंस में, ये मेंस में ऑलरेडी सर्ड है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई अपन बाहर से लाए क्वेश्चन, मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, एग्जिस्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। राइट। अब ना कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस हैं वो भी अपन ध्यान में रखें तो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, कैसे स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस हैं बताता हूं। कुछ ऐसी फंक्शनल इक्वेशन है जिसको देखते पता चलता है कि यार इसमें यही करना था, ज्यादा बेस्ट यही है। ठीक है, जैसे एक फंक्शनल इक्वेशन में आपके सामने कुछ फंक्शनल इक्वेशन, और उससे रिगार्डिंग अपन फंक्शन जो हम नॉर्मली जानते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस पे बात करते हैं ना। यहां पर अपन लिख देंगे फंक्शनल इक्वेशंस, फंक्शनल इक्वेशन, और यहां पे अपन लिख देते हैं है ना रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे एक फंक्शनल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो किसी किसी जगह पे आपका तुक्का भी काम कर जाएगा, बाकी इनका प्रूफ डिफरेंशियबिलिटी में ज्यादा सुंदर बनता है। ठीक है ना, और वो क्या है जिसमें पहले की बात करते हैं। फंक्शन में x प्लस वाई गया और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाहर आया, अगर कभी भी ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें x प्लस वाई डालने पर एफ एक्स प्लस एफ वाई बन के बाहर आ जाए? तो याद रखना है ऐसे केसेस में फंक्शन है के एक्स। कैसे सर दिखाइए, मैंने कहा चेक करा देता हूं। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स लेता हूं तो बताइए साहब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा बेटा? के ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अपन इसको पढ़ेंगे क्या, के एक्स प्लस के वाई पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और के एक्स खुद क्या है? एफ ऑफ एक्स, तो के वाई क्या होगा? लो हो गया ना प्रूफ, चेक हो गया, सही है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स लेना है, कोई भी गलत बात नहीं है। अच्छा के एक्स हो तो ठीक है, नहीं हो तो अगर भाई क्वेश्चन में एफ वन दे रखा हो तो एफ वन इंटू एक्स भी ले सकते हो, सीधी सी बात। मैं तो आपको ये भी कहता हूं सीधा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं। ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है सर जिसमें एक्स प्लस वाई भेजें और ये एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें एक्स प्लस वाई डालने पर वो मल्टीप्लाई हो जाए सर, दो दो फंक्शन, है ना? तो आंसर है एफ एक्स इज इक्वल टू के पावर एक्स। कैसे करके देख लेते हैं, चेक करा देता हूं। अगर मैं के पावर एक्स लिख रहा हूं तो बताओ एक्स प्लस वाई डालने पे क्या होगा? एक्स प्लस वाई डालने पे क्या होगा, जल्दी सोचो जरा। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट।
अच्छा सर, आप भी काली कोचिंग वालों की तरह से काली कोचिंग वालों की तरह से क्या देंगे, फोन दोगे? आ, अभी बहुत जल्दी ही शायद कुछ आने वाला है जिसके अंदर शायद हम आपको जॉर्डन देने वाले हैं, एयर जॉर्डन। ठीक है, तो उम्मीद है आप बने रहो गेम में। ठीक है, बोलो आप इससे अलग क्या दे सकता है? इतना तो नहीं दे रहा ना कोई भी। ठीक है, हम पूरी कोशिश में हैं, और आप में से जो भी हमारे लिए टॉप रैंकर होगा उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मतलब जॉर्डन तो बहुत नॉर्मल बात है, तो देंगे देंगे। ठीक है, जो भी टॉप रैंकर होगा उसके लिए तो करेंगे। मींस फर्स्ट से में आप सोच लेना, मतलब जितनी हम बारिश कर सकते हैं हम सब कर लेंगे आपके लिए, बेस्ट टू बेस्ट। आप भी अपना बेस्ट लगाए रखो चिंता। हाँ, मैकबुक तो है ही उनकी तरफ से, निशान की तरफ से है ना। पता नहीं, मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है मणिकांत, मेरे को तो ये सुनने में आया वहां पे बच्चों के बीच में जॉर्डन जॉर्डन बहुत चलता है। जॉर्डन जॉर्डन चाहिए, जॉर्डन। क्या बोल रहे हैं? ये तेरी आवाज है ना, वो गूंज के आती है, इसलिए हमारे को साफ नहीं सुनाई देती बेटा। अच्छा, तूने एयरपोर्ट्स लगा रखे हैं इसलिए भी तो गड़बड़ होता है ना। ब्लूटूथ में आवाज है ना वो डबल होती है पहले। हाँ, जैसे ना किसी ने डायरेक्ट अगर वो लगा रखा तो माइक उसमें क्या वायरिंग होती है तो क्लियर रहती है काफी। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलना। अच्छा, ये बात है। हाँ हाँ, मैं समझ गया बेटा, शक्ति। नहीं, मैं देख नहीं पाया बिल्कुल भी, मेरे पास समय नहीं बनता ना। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी जैसे किसी का रिप्लाई दिया, फिर वहां से तुरंत मेरे को अगले पे जाना होता है, अगले पे अगले पे अगले पे, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, जितना मेरे से बन पड़ता है उतना कर लेता हूँ। ठीक है, जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो सब जॉर्डन जॉर्डन बोलता है, लेकिन टॉपर को मिल जाता है ये बात। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर आप तो ये सब मत देना, उसकी जगह पे उतना पैसा दे देना। ये अच्छा बच्चा है, ये समझदार बच्चा है, सच्ची में ये समझदार बच्चा है। जॉर्डन का क्या करेगा, घर वालों को इतना पैसा देगा, 6 लाख 7 लाख का शायद एक जूता है। ठीक है, मतलब एक जोड़ी जूते हैं। ठीक है, तो तय में तो सर मेरी कई सारी चीजें बन जाएंगी सर। एक कावासाकी मिल जाती। कावासाकी क्या चीज है, वो बाइक कितने की, वो 12-13 लाख की होगी, उससे नीचे में तो कौन ही मांगेगा, है ना। हाँ, वो बात, ये बात पकड़ी ना, मैं बोल रहा है ना, मतलब लोग पता है क्या करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक सिंपल जैसे मारुति कार लेते हैं ना, एक सिंपल सी, जैसे मान लो आपने अल्टो ले ली। अल्टो से नीचे तो उनके पास में भी नहीं है, तो जैसे हमने अल्टो ले ली, अल्टो भी अगर भाई देखेंगे 7.5 या 8 लाख रुपए की आती है ढंग की, ठीक ठाक सी भी। ठीक है, अगर आपने वो ले लिया तो आपको पता नहीं है कि पेट्रोल तो डलाना ही है। मान लो आपने सोचा मैं तो इसको घर में खड़ी कर लूंगा, बहुत कम ही जाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप खड़े रख लो, 2 साल के अंदर अंदर उसके टायर चले जाएंगे, क्योंकि टायर का एक होता है कि अगर रोटेशन होगा तो ठीक है, नहीं तो कड़क होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको चलाना पड़ेगा। दूसरा, मान लो आपने सोचा कि नहीं यार चलो मैं इसको थोड़ा बहुत चला भी लूंगा, लेकिन मतलब पैसा तो फिर भी बचाना ही है, तो आप नहीं बचा सकते। आपको हर महीने मतलब हर साल में एक बार इंश्योरेंस भरना ही पड़ेगा, और मरे से मरे हालात में भी उसका इंश्योरेंस 16 से 17 हजार का है। ठीक है, तो आप फिर फंस जाओगे बेटा। तो मतलब आप ये सोचो ना कि अगर आपने सोचा कि मैं किसी तरह से पैसा बचा लूंगा ना, भूल जाओ भूल जाओ। एक बार आपने दरवाजा खोला और गए। हाँ भाई लोग, तो फिलहाल वापस आते हैं अपन अपनी पैसे, पैसा 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 पैसा। ठीक है, वो ना पैसा पैसा करता है। ठीक है, जूता लेकर के क्या करेंगे, मम्मी के हथियार भी बनने हैं आखिर में तो। हाँ। ठीक है, नहीं उनका तो बहुत फिक्स हथियार है, उनके पास में वो ब्रह्मास्त्र है, उसे बेलनास्त्र बोलते हैं बेसिकली। ठीक है ना, ऐसा जी सीधा जाता है ना, सीधा है ना, याद है उसको। और अक्सर मैंने देखा वो उसमें बता, वो जो कौन सी होती है क्या बोलते हैं, जो वैलेंटाइन वाले दिन होता है ना, वैलेंटाइन वाले दिन जरूर एक दिखाते हैं उसमें, क्या ना, ये वैलेंटाइन नहीं है, वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो क्या, हाँ उड़ के आता है, उड़ के आता है, बिल्कुल बिल्कुल उड़ के आता है, उड़ के आता है, वो छोटी मिसाइल है भाई वो। हम्म, चलो अभी चलते हैं, सुनो। एफ एक्स बराबर के की पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर के की पावर एक्स प्लस वाई होगा, मानते हो क्या? मैं इसे के की पावर एक्स इंटू के की पावर वाई लिख दूं, तो के की पावर एक्स क्या चीज है बेटा, एफ एक्स, तो के की पावर वाई क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, हमारी सोच एकदम खतरनाक है, एकदम बराबर चल रही है ना। अब चलते हैं चौथे नंबर पे, और कौन सी चीज ऐसी, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आते हैं, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो और ध्यान में रह जाए। एक्स इंटू वाई करने पर अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मिल जाए, तो सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई डालने पर वो प्लस में बदल देता है, लॉग एक्स।
तो क्या मैं एफ एक्स की जगह सिर्फ लॉग एक्स लिखूं या के एल एन एक्स लिखूं? तो याद रखना हमेशा कांस्टेंट को बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट की वैल्यू भी चल सकती है, फंक्शन तो सेम सही सोचा। कैसे, जरा एक बार फटाफट चेक करते हैं। क्या मैं एफ एक्स इंटू वाई डालता हूं तो मुझे क्या एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अगर मैं इसमें एफ एक्स के नाम पर अगर मैं के एल एन एक्स लेता हूं तो चेक कराओ सर आप, मैंने क्या करवाते हैं देखो, अगर आप इसमें एक्स इंटू वाई डालोगे तो यहां पर भी के एल एन एक्स इंटू वाई बनेगा, और अगर ये बनेगा तो के तो ठीक है, एल एन एक्स वाई का मतलब हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, और अगर ऐसा हो गया तो भी ठीक है, लेकिन एल एन एक्स के एल एन एक्स के एल एन एक्स के एल एन एक्स की जगह पर तो मेरे को लिखना चाहिए कितना? एफ एक्स। तो के एल एन वाई की जगह मुझे लिखना चाहिए एफ ऑफ वाई। हाँ यार, तो भाई अपनी बात सही बैठ रही है अभी तक तो, है ना? अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। चौथा पॉइंट क्या है उस पर भी चलेंगे, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है, चलिए फोर्थ पॉइंट। अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमने फंक्शन में एक्स इंटू वाई डाला और एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ही बाहर आया, ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें ऐसा करना उचित रहेगा? तो ऐसा फंक्शन है एक्स टू द पावर एन। ठीक है, कैसे, जरा चेक कराइए सर। ठीक है, मैंने कहा लीजिए, अगर मैं आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब लेता हूं, ठीक है, और मैं डालता हूं एफ एक्स इंटू वाई, तो आप भी एक्स इंटू वाई का क्यूब कर दोगे, इससे आपको एक्स क्यूब और वाई क्यूब की प्राप्ति होगी, और एक्स क्यूब आपको क्या देगा? एफ एक्स देगा, क्योंकि एक्स क्यूब भी तो एफ एक्स है। तो वाई क्यूब क्या चीज है भाई? एफ ऑफ वाई है। तो आई थिंक आप में से किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो बिल्कुल स्ट्रेट वे सीधा गेम है, एक्स की पावर एन से काम बन सकता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 5वें नंबर के फंक्शन पे। और कौन सा ऐसा फंक्शन है विच इज इक्वली पॉपुलर? ठीक है, एक और फंक्शन है, वो है अगर कभी भी एफ एक्स इंटू में एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स मिल जाए, और खास तौर पे यहां जरूर देख लेना कि फंक्शन शुड बी पॉलिनोमियल फंक्शन, नहीं तो यूज मत करना। ठीक है, क्या? अच्छा, अगर कभी भी ये वाली फंक्शनल इक्वेशन मिल जाए, अगर कभी भी ये वाली फंक्शनल इक्वेशन मिल जाए, बताओ मेरे को क्या लेना चाहिए? ये तो पता होगा बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये यही लेना चाहिए भाई। क्या कहते हो आप लोग? ऐसे ही कुछ है ना? अच्छा, ये तो हुआ ऐसा। अब कुछ ऐसे फंक्शनल इक्वेशंस हैं जिनमें आपको चेंज करने की भी आदत होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ बढ़ें, पहले इस टेबल से 2-4 क्वेश्चन उड़ा डालें। और इस टेबल में गजब के क्वेश्चन दिए, पता है? ये तो मतलब जब हमने शुरुआत करी थी ना, आप सोच भी नहीं सकते, ये शुरुआत के टाइम पे तो, ठीक है, आपको कैसे बताया जाए, आपको दिखेगा भी नहीं, क्लैरिटी भी नहीं आएगी आपको ये। ठीक है, अरे मैं आपको बताता हूं, ये मेरे 2000, ये मैं जो आपके सामने दिख रहा होगा, आपको क्या ही दिख रहा होगा वैसे तो, ये 2008 के नोट्स हैं, 2008 है ना। ये तब मैंने किसी टाइम पे इकट्ठे कर करके टेबल बनाई थी, ठीक है, सबको कि ये काम काम के फंक्शन है, लिखवा देते हैं, है ना। और ये अभी तक है ना, वॉइजर जैसी होती है ना कुछ चीजें, आप एक जैसी चीज होती है, आपने एक बार बना के रख दी, वो आपको बराबर डेटा भेज रही है। ठीक है, वैसा वाला सीन है भाई, सब बहुत गजब की चीज है, ये अल्टीमेट लेवल की चीज है। आपको सीरियसली बता रहा हूं, इतने काम की है, आप इसको क्वेश्चन करके जाइए, मोस्ट प्रोबेबली किसी न किसी शिफ्ट में फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से कहीं ना कहीं पड़ ही जाते हैं। और जिसमें से पता है आपको, यकीन नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पड़ा है, जो सबसे बकवास फंक्शनल इक्वेशन है उसमें से पड़ा है, और वो ये वाला है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पड़ गए, बताओ मेंस में। मैं खुद हैरान होता हूं कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये अभी तक ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्होंने कुछ नया नहीं सोचा। वो सोचते हैं, डेफिनेटली नया सोचते हैं, ऐसा नहीं है, और उनसे ज्यादा अच्छा अभी तक मेरे को तो लगता है कि मेंस वाले, एडवांस वाले जो ज्यादा बेहतर सोच रहे हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करें उन्होंने कई जगह पर, कि वो एक जिसे कहते हैं ना मिसाल बन गए कि यार क्या क्वेश्चन बनाए बनाने वाले ने। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई और ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, आगे दे रखा है देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट चिल्लर क्वेश्चन इज सिग्मा एफ ऑफ आर, ठीक है, और ये भी दे रखा है सिग्मा एफ ऑफ आर की वैल्यू दे रखी 1 से लेकर के n तक, है ना, और साथ में दे रखा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। अब सोच के देखिएगा मेरे भाई ठीक है, सोच के देखिएगा मेरे भाई कि अब क्वेश्चन को देखते हैं ना, ये क्या है बॉस, ये क्या है, ये क्या है, ये इसको देखने के बाद आपको नहीं लगता ये क्या कहानी है? इसको देखने के बाद आपको पता चलता है ये तो हमारी पहली कहानी भाई, ये तो साहब बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेने का मांगता है? के एक्स। लेकिन मैंने एक और बात बोली थी कि अगर गलती से F1 दे रखा हो, सीधा यूज करना, याद आया आपको? ठीक है, अच्छा फिर भी चेक करा देता हूं, मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूं, कर सकता हूं? अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूं तो क्या यहां F1 बनेगा और यहां K बनेगा? और F1 की वैल्यू कितनी है बताओ? 7। तो मैं सीधा सा अब मैं समझ गया कि fx इज इक्वल टू kx क्यों बोलूंगा, 7x बोलता हूं। और अगर मैं fx इज इक्वल टू 7x बोलता हूं तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। क्वेश्चन वाले की डिमांड है कि सिग्मा में डालो f ऑफ r, तो आप समझ गए होंगे कि सर fx अगर 7x है तो fr 7r होगा। अगर ये 7r होगा तो 7 को कर देते बाहर और यहां लिख देते हैं r की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के n तक। अब तो कोई भी बता देगा सर आंसर क्या आने वाला है, कितना? n
1 इंटू एन प्लस 1/2। ये बताओ, ये मेंस में आया था किसी ने? ऐसे क्वेश्चन गया है भाई मेंस में। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इससे ज्यादा क्या आपके लिए और बेहतरीन करवा सकता है कोई। क्या भी बात पकड़ गए? हाँ भाई चले आगे। क्या नहीं देता ना, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन टंग जाता ना कि एक्स में आंसर निकाल के चला जाता मैं तो। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में गिवन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है, फॉर ईच एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देगा चाबी दी है भाई सामने वाले ने, और सामने वाला ये भी बोल रहा है कि सिग्मा में एफ ऑफ के की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक हमने करी, हमें कुछ 3279 रिसीव हुआ है, आप तो हमें एन बताएं। हमने कहा लाइए ये तो बहुत आसान सा है, तो हमारी किसी टेबल से मिलता होता है, आप दिखाइए तो क्या है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन की तरफ दौड़े अपन, चले भाई क्वेश्चन में दौड़ते हैं और जल्दी से बताते हैं क्या होने वाला है। ठीक है हाँ ओके ठीक है, समझ गया कुछ आगे। ठीक है जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो भाई क्या कहते हो आप में से किसी को फंक्शनल इक्वेशन के दर्शन हो रहे हैं क्या? फंक्शनल इक्वेशन के दर्शन हुए क्या? स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है? अगर स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है तो फॉर दिस फंक्शनल इक्वेशन बताओ फंक्शन क्या होगा? फॉर दिस फंक्शनल इक्वेशन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? क्या लू बताओ? के की पावर एक्स, यही तो होगा। अच्छा अगर के की पावर एक्स है और गलती से कहीं F1 तो नहीं दे रखा, तो मैं सीधे लगा दूं 3 की पावर एक्स। याद है ना, के की जगह पे तो F1 ले सकते हैं ना अपन। ठीक है तो एफ एक्स बराबर 3 की पावर एक्स, लो इसका काम खत्म हो गया। तो पहला स्टेप तो यही खत्म हो गया, अब दूसरे स्टेप में घुस जाओ। अब दे रखा है उसने आगे यूज करने के लिए क्या है, एफ ऑफ के सिग्मा। तो हम समझ जाएंगे कि एफ एक्स अगर 3 की पावर एक्स है तो एफ ऑफ के 3 की पावर के होगा। और इसमें भी के की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है? 1 से लेकर के n तक दे रखी है, हाँ या ना? अगर मैं इसमें समझ पा रहा हूं तो शायद 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से बढ़ाते बढ़ाते 3 की पावर n तक ले जाने की बातें कर रहा है। और इन सबकी वैल्यू दे रखी है कितनी? इन सबकी वैल्यू दे रखी है 3279 एग्जैक्टली। अच्छा ये मेरे को दिख रहा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एपी है कि जीपी है? कितने टर्म्स की? तो सम का फार्मूला होता है ए इनटू में 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, इज दैट सो? इज इक्वल टू में 3279। ठीक है 9 और 3, हाँ 3 से कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा बॉस, है ना? कितना हो जाएगा ये? ठीक है 3 1 3 फिर 0 कितना 1097 93 ओके 1093। अच्छा यहां तो हो गया 3 की पावर n इज इक्वल टू में कितना, इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा 2186 2187 हो गया बॉस। 3 की पावर n बराबर में 2187, तो n की वैल्यू सोच लेते भाई। ठीक है ये 729 इंटू 3 दिख रहा है मेरे को कुछ 729 इंटू 3 दिख रहा है बॉस। आपको भी लग रहा है कि 729 इंटू 3 ही लग रहा है भाई मेरे को तो, हाँ? तो ये खुद ही अपने आप में कितना होता है 243 होता है, 6 ये 7 और ये 8, n की वैल्यू 8 आ रही है, देख लेना 7 ऐसा। एक से 3 की पावर 4 81 होता है, ठीक है 3 की पावर 5 243 होता है, 3 की पावर 6 729 होता है ना? अच्छा 3 की पावर 7 हो गया, चलो ठीक है ये लो ये मंथ्स का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है आप ऐसे किसी को ऐसा दर्दनाक वाली फीलिंग तो नहीं है यार सर ये क्या है ना? अरे कुछ नहीं है, मैं कह तो रहा हूं तुम्हारे को ऐसे ही डराते हैं लोग भूल मार मार करके। अब अपन हाँ क्या बोल गए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा सब कर लेंगे अपन, है ना? अगले पे आते हैं, अगले पे अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पेस लेकर के। क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अक्सर इसके क्वेश्चन कराता हूं और मैं आपको बता रहा हूं ये इतनी पॉपुलर फंक्शनल इक्वेशंस हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके निश्चिंत होकर के जाइए। आपने अगर कॉपी भी पढ़ के चले गए मोस्ट प्रोबेबली, है ना, अपन कहीं ना कहीं तो अच्छा बना ही देंगे, क्योंकि अपन उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द हैं अपन, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द हैं। फंक्शनल इक्वेशन में हम इतने ज्यादा जगह पे देख रहे हैं ना कि बहुत कम चांस है कि हमारी कोई नजर से बच जाए। हम क्या बोले? हाँ 2 की पावर 2x, ठीक है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। ठीक है आगे दे रखा है कि फंक्शन के अंदर 1 अपॉन में 2023, फंक्शन में दे रखा है 2 अपॉन 2023। ठीक है ऐसे ही फंक्शन में दे रखा है 3 अपॉन में 2023, और आपको पता है ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दिया जा रहा है f में 2022/2023। ठीक है और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि वो तमाम क्वेश्चन सबका एक इलाज है। कौन से तमाम क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चंस हैविंग फेस ऑफ fx इज इक्वल टू में a पावर x अपॉन में a पावर x प्लस अंडर रूट a। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबका एक ही इलाज है। ठीक है, सबका एक ही इलाज है ना। जैसे जिनका भी शक्ल इससे मिलता जुलता मिल जाए, हमेशा एक ही काम करना, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x चेक कर लेना। हालांकि ये इतने ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं कि इन्होंने, जब हम लोगों ने चिल्ला के fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x और अच्छे बच्चे ने तैयारी कर करके एकदम सीधा खेलना सीखा, तो इन्होंने लास्ट ईयर हमारे को क्वेश्चन में गूगली दे दी। इन्होंने जानबूझ करके एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करा जिसमें fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x का यूज था। बच्चा मर गया बेचारा, क्योंकि अब तक स्टैंडर्ड हमने बना रखा था कि fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x ही होना चाहिए। लेकिन ये इतने स्मार्ट गेमर हैं, इन्होंने जानबूझ करके fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x सर्च करा और जानबूझ के क्वेश्चन वैसा क्रिएट करा। मतलब मॉडल ऑफ सेपरेंडी बनाया उन्होंने उल्टा, कि नहीं बच्चे को यही सोचना चाहिए। बहुत ऐसा सीधा सीधा सीख के आता है। सीधा सीधा क्यों सीख रहा है? ऐसे सीख, ऐसे आना चाहिए तेरे को तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो सब कैसे पता चलेगा सर जाना किधर है? अरे कुछ नहीं है यार, चिल्लर बातें तू समझ जाएगा। देख कैसे, देख मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं तेरे को कहता हूं कि ये थोड़ी सी देर के लिए एक्स समझ, तो तू ये मान सकता है क्या ये जो कुछ भी लिखा है ये 1 माइनस एक्स है? कैसे चेक करते हैं? 1 माइनस 1 अपॉन 2023 करके देख ले यार। इसका मतलब जब भी ऐसी सीरीज हो सर पहले और आखिरी को चेक करना है मेरे को। हाँ ये एक्स है, ये 1 माइनस एक्स से काम बन रहा है? नहीं बन रहा, तो 2 माइनस एक्स से बन रहा होगा। खत्म हो गया। ठीक है, तो हमको मतलब ऐसा कुछ डरने का नहीं है। जब उन्होंने हमारे खिलाफ कभी कोई खतरनाक अस्त्र यूज करा है, कभी भी हमारे को ऐसा चमकाया है, हमने अगले साल सारे बच्चों को सतर्क भी किया है कि यार थोड़ा बच के रहना, वैसा भी गंदा गेम खेल जाते हैं भाई। ठीक है, तो आप में से कई बच्चे जो समझदार हैं वो अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, सब चीजें लिख रहे हैं, उन्हें पता है यार लास्ट में यही काम में आने वाली है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। आपकी कॉपी जो होनी चाहिए ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप में से कई लोग हैं ना, मैं हालांकि इस तरह की बातें कर ही नहीं पाता क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपका जो है ना वो आप कभी कितने डेवलप हुए, मैं इसी की चेकिंग में लगा रह जाता हूं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताता हूं, आपकी कॉपी आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए। आपके नोट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, कौन सही है? समझाने वाले बहुत हैं। हर जना अपने अपने जिंदगी से जो वो सीख के आया वैसा वो समझा रहा है, क्योंकि उसने वैसे सफलता पाई है। तो हर जना आपको समझा रहा है कि मैंने ऐसे सफलता पाई है और ये यही होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप कैसे डिकोड करोगे हु इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल? कौन ऐसा है जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अंतर पैदा कर सकता है? ठीक है ना? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या, मतलब कौन सी चीज सबसे अच्छी है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो बोलने वाले जो हैं उनमें से मैं किसको फॉलो करूं। मतलब मैं आपको पहली बार शायद मेरा जानने वाला कोई ये बता रहा होगा कि किसको फॉलो करना चाहिए। उसको फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी वाइब्स मिलती हो, जिसको देख के आपको पता है जैसे आप अपने आप के सबसे बड़े पहरेदार हैं। यू नो योरसेल्फ वेरी वेल। अगर आप जानते हो, आपको समझ में आता है कि सर जी मैं आलसी हूं, मेरे से ज्यादा लंबे समय तक है ना ये नहीं हो पाएगा, तो आपको किसी ऐसे आदमी को पकड़ना चाहिए जो आलसियों को भी ठीक कर देता हो। तो वैसे ही कल को जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि नोट्स ऐसे बनाने चाहिए, आपके दिमाग में सर होने लगा नोट्स बनाने नहीं चाहिए, तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि क्या आप सोचो खुद की बुद्धि से, मेरी बुद्धि और उसकी बुद्धि से मत सोचो। आप सोचो, आपके लिए सोचो कि क्या वाकई में एक जगह पर सारी चीजों का रखे रहना आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। फिर आप उसके बाद ये सोचो क्या आप रख सकते हो, रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सोचो, अब मैं आपको आगे बताता हूं, अगर आपको लगता है फायदेमंद है नोट्स बनाना, सही वाला एक सही टेक्निक है, तो फिर मैं आपको ये भी बताता हूं कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके पीछे कम से कम 10 के आसपास पेज छोड़ दिया करो। मतलब 5 स्टैंडिंग पेज छोड़ दिया करो। उन पेजेस को भी फोल्ड कर लिया करो और उनमें जानबूझ करके जब भी आपको पहली फुर्सत मिले ना, उनमें जानबूझ करके कोई मेंस का, कोई एडवांस का, जो भी क्वेश्चन आपसे खुद समझ में आए उसको वहां लिखा करो। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपके उसमें आपको बहुत मल्टीपल जगह पे नहीं देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा सिर्फ एक जगह पे। किसी भी एक जगह पे देखने के बाद में आपको पता है यार ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है, दिस कैन चेंज, मतलब मेरे से काम चल जाएगा। अगर बाय द वे ये इतना सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है इतना तो होना ही चाहिए। सर ने तो यहां तक कराए थे, मैंने इसमें पीछे इतने क्वेश्चन और डाल दिए अच्छे वाले, जो भी अच्छे क्वेश्चन थे मेरे को जो अच्छा लगता चला गया, मैं जो समझता चला गया सब लिखता चला गया। हर बात लिखता हूं सर मैं इसमें। ये फाइनली एक मेरे पास में एक फाइनल रिसोर्स है जिसको मैं आखिरी दिन देख के जाऊंगा। फिर आपके जब वो बन जाए और फिर जब जैसे जैसे आपको फुर्सत मिलती चली उसको छोटा करने की कोशिश करो, क्योंकि ना आखिरी दिन आप 4-4 कॉपी 5-5 कॉपी नहीं पढ़ोगे। आखिरी दिनों में आपके पास में कुछ ऐसे पेजेस भी होने चाहिए जिनमें उन सारी बातों का क्रक्स हो कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे इससे बने थे, इस फंडे से ये 5 क्वेश्चन कराए थे सर ने, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा साल है। आप में कई लोगों को क्लिक करना चाहिए कि इस साल को मैं कैसे यूज करूं। अभी भी मेरे पास में 4 से 5 महीना बचा हुआ है, तो कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं मैं अपने से कभी मेरा जाना कहला शायद मैं आज तक कभी आपकी तरफ मुड़ करके कभी भी आपको समझाया नहीं। ठीक है, हाँ, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि समझाने का ना एक समझाने का एक समय होता है। आप पहले दिन से समझाना चालू कर दो, पता होगा क्या होगा, ये नंब पड़ जाओगे।
ये वैसा ही है जैसे किसी ने आपको एक्यूप्रेशर वाली चप्पल ही पहनने को दे दी, पहले 3 दिन तक तो गजब असर हुआ, और उसके बाद में ऐसे आपने अपने पॉइंट खराब करे कि अब कितने ही दबा लो उनके असर ही नहीं होता। ठीक है, तो वो ऐसे ही है, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही मान के चलता हूं कि हमेशा मान के यही सोचा, मैं तो ये सोच के चलता हूं एक टाइम आएगा जब 4 महीने बचे होंगे तब पहली डोज दी जाएगी, जब 3 महीने बचे होंगे तब दूसरी डोज दी जाएगी, जब 2 महीने बचे होंगे आखिरी डोज दी जाएगी, और 2 महीने के बाद उसके साथ दौड़ा जाएगा कि अब तो हमारे साथ दौड़, जिसे हम वन शॉट कहते हैं, कि पीछे कोई कमी रहेगी आजा, रिवीजन करना है आजा, चल मिलके दौड़ते हैं। क्योंकि जैसे एक टीचर को करना चाहिए मेरे हिसाब से अपन वैसे ही करें। ठीक है ना, तो मैं आपको ये चीज समझाने के लिए अभी मुड़ गया। ठीक है, कि जैसे ना ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको बस बकायदा लिख लेना चाहिए यार, ऐसा भी होता, कोई भी क्वेश्चन आप जैसे आपको लगा कि हाँ सर ने ये बताया, ऐसे क्वेश्चन मेरे को मिला, मेरे को यहाँ अटका देना चाहिए, तो आपको यकीन नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, हम जब भी कोई नोट्स बनाते ना, नहीं तो मेरे पास में देखो, मैं आपको कैसे बताऊं। ठीक है, ये मेरे लास्ट ईयर के है ना, एक बच्चे ने नोट्स बनाए थे। ठीक है, मैंने उसकी कॉपी रखवा ली थी, मैंने कहा तो यार मेरे को जरा, क्योंकि वो ऑनलाइन का था तो दोबारा मिलता नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूं कि इस कॉपी में हालांकि ज्यादा नहीं लिखवाया उसने, बहुत पतली सी है। ठीक है, मैं आपको, कई बच्चे मेरे को आपको बहुत कुछ बोलते हुए मिलेंगे। ठीक है, ये टोटल फंक्शन है, देखो इतना सा, कितना है ये, मैं आपको पेजेस गिन के दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पेज में उसने पूरी खत्म कर दी फंक्शन। आपको बहुत सारे ऐसी जगह भी मिलेगी ना जहां पर है ना, आपको कुछ लोग ये भी बोलेंगे, हो सकता है आपके साथ भी हो, आप खुल के लिखने के आदी हो। ठीक है, तो एक पूरी कॉपी भी भरेगी। लेकिन ये बच्चा कैसा था, ये बच्चा समझदार बच्चा था। कैसे समझदार बच्चा था, कोई भी वैसे तो दिखेगा क्या ही आपको, लेकिन इसने इसको एक पूरा पेज बनाया है, इसको पूरा एक पेज बनाया है, इसको पूरा एक पेज बनाया, और राइटिंग इतनी क्लियर है कि आप सोच नहीं सकते, इतनी क्लियर है कि है ना, आप सोच नहीं सकते। मतलब आप सोचो, एक पेज में 3 पेज बनाए भाई ने। इससे क्या हुआ, आपका प्रेशर ही खत्म हो गया। एक आप इतनी कॉपी देखते ही भाग गए, कॉपी देख के ही भाग गए आप में से कई बच्चे, क्यों अरे ये क्या, इतनी मैं पढ़ूंगा कैसे, 5 कॉपी 10 कॉपी, अरे तो यार ये तो बनाने वाला भी तो तू ही था, ये बनाने वाला भी तो था। सोच अगर भाई तेरे पास 2 ही मैथ्स की कॉपी, तेरे को कितना ईज फील होगा। कंटेंट वही है, सोचने का तरीका अलग है। कैसे, एक मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, उसको पूरा सॉल्व करूं, फिर अगला करूं, फिर अगला करूं, ऐसे नहीं 22 क्वेश्चन करूंगा, आपको लगेगा आज बहुत लंबा लेक्चर लिया सर ने। और एक क्या समझदारी होगी, मैं एक पेज पर 10 क्वेश्चन लिख के लाऊं, साइड में 10, इधर कुछ को सॉल्व करूं, इधर कुछ को सॉल्व करूं, अगले पेज में सेम चीज को सॉल्व करूं, बस 2 पेज के अंदर काम हो गया। तो जैसे ही 2 स्लाइड होती है ना, आपका दिमाग मानता है आज ठीक है, ज्यादा नहीं था, बट वही सेम 21 क्वेश्चंस छोटे में हो गए। तो ये सारा खेल यहां का है, सारा खेल यहां का है, क्योंकि आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा दिमाग कैसा है, वैसा सोचो। मेरे समझाए में, किसी के समझाए में मत आओ, खुद के आपसे बढ़िया कौन जानता है। मैं कैसे बता सकता हूं आपके लिए क्या ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना सर, फोन का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, देखो लास्ट में तो देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। ठीक है, कोशिश करो लैपटॉप पे आ जाओ। ठीक है, जितना हो सकता है लैपटॉप पे आओ, जितना ज्यादा हो सकता है लैपटॉप पे आओ, टैब पे आओ, टैब पे आओ, टैब पे आप मजा नहीं कर पाओगे। टैब पे क्या होगा, टैब आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। जैसे यूट्यूब भी देखोगे तो आपको रख के देखना पड़ेगा, लेट के नहीं देख पाओगे, टैब मुंह पे गिर जाता है, भारी होता है ना। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक फैमिली से हैं तो, है ना, बस इसलिए कह रहा हूं। फोन से दूरी का एक ही तरीका, टैब पे आ जाओ, टैब पे सब कुछ अवेलेबल भी है, और टैब आप ऐसे लेकर के चल भी नहीं सकते, बातें भी नहीं कर सकते, ज्यादा देर तो व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते, हैवी होता है वो। टैब पे आ जाओ, टैब पे जाने दो, लैपटॉप आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, फोन तो सीधा परेशान करेगा। लैपटॉप आप फोन से जैसे ही टैब पर या लैपटॉप पे जाते हो 40% समस्या खत्म, 40%, वरना आप समझो कि जो आप अभी कर रहे हो उससे 40% ज्यादा करते, जान निकाल देता फोन तो आपकी। फोन तो आपको 200 सेकंड में, 2-2 सेकंड में कॉल देता है, 2-2 सेकंड में। इवन पता है इतने स्मार्ट हैं कि मैं जैसे मैं आसपास में बोल भी रहा होता ना, तो यहाँ कहीं फोन भी रखा होता ना, तो ये आप सोच नहीं सकते मेरी सबसे ज्यादा कॉल्स लेक्चर्स के दौरान आती है। और ये क्यों होता होगा, सोच के देखो, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी बोले जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, दूसरे आदमी की जवाब नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं ना, ये प्रैंक कॉल देते हैं हमारे को लगातार, फोन को कंपनी नंबर से। ठीक है, तो आप भी, आपके साथ भी ऐसे होगा। अगर भाई आप खाली बैठोगे तो ये आपको कॉल करेगा, इधर आओ, इधर आओ, बच के रहो इनसे, राहु है ये, राहु। हाँ, अब जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर लैपटॉप और टैब ही नहीं है मेरे पास में, तो मैं आपको बताता हूं, लैपटॉप और टैब नहीं है, ठीक है ना, लैपटॉप और टैब नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपको अपने जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए बाहर से किसी मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। आपका खुद का स्ट्रगल ही फिर बहुत बड़ा है। फिर मुझसे क्या पूछते हो और किसी और से क्या पूछते हो, जब आपके पास लैपटॉप और टैब ही नहीं है, फिर तो सोचना ही नहीं चाहिए, ये नहीं है, यही आपके लिए मोटिवेशन है, ये तो लाना ही है, सबके पास है, मेरे पास नहीं है, यही तो पहला स्ट्रगल होना चाहिए फिर तो आपका। फिर तो बहुत बढ़िया, आपसे बड़े मुकाम है, हम क्यों सिखाएं आपको, क्यों भाई लोगों, सही कह रहा हूं कि नहीं। जब आपके पास लैपटॉप और टैब ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका पहला स्ट्रगल तो ये होना चाहिए।
ठीक है, तो वैसे ही जरूरत नहीं है किसी चीज की। सर वेब सीरीज तो देख सकते हैं, हाँ वेब सीरीज देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल बकायदा देख सकते हैं। और मैं आपको कभी नहीं कहूंगा ये सब छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है ना, क्योंकि कहने का कोई असर नहीं होगा, वो मेरी बात भी बेकार जाएगी। ऐसा रास्ता ढूंढो खुद को देखते हुए कि वेब सीरीज देखते हुए भी आपका समय खराब ना हो, ठीक है। 2x पे भी देखने की जरूरत नहीं, दौड़ा के देख दो साले को पूरा, क्योंकि कहानी में, पूरी कहानी में क्या अट्रैक्ट करते हैं चीजें आपको, जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है ना, सीधा सट 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 खत्म। अगर आपको स्टोरी, जैसे हम जैसे लोगों को स्टोरी लाइन समझ में आती है यार, इसमें स्टोरी लाइन क्या है, ठीक है। अब जैसे वो आपको कौन से गाली गलौच वाले जितने भी सीरियल होते हैं ना, मैं फर्स्ट मोमेंट पे बैन करता हूं, कोई भी सीरियल ऐसा देखता ही नहीं मैं, देखने मेरे घर में भी नहीं देखने देता, अपने आसपास में भी किसी को देखने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ना जैसे आप उसे देखते हो ना, तो आप अपने समाज में जानबूझ करके ऐसे लोगों को इंडक्ट कर रहे हो, क्योंकि ना उसकी टीआरपी आप ही तो बढ़ा रहे हो देख करके। आप छुप के भी देखोगे ना तो भी उसकी टीआरपी बढ़ रही है, तो व्हाई टू सी, क्या ऐसा आनंद है ना। आपको जिस तरह की चीजें सोच के लगता है कि यार ये गाली गलौच वाले सीरियल, ऐसे आपको जमाने में हजारों मिल जाएंगे। मेरे आसपास में 20 ऐसे मिलते हैं जिनसे बातें करते करते मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूं, साले वो इतनी गालियां देते हैं सुबह से शाम तक। फिर ऐसे के लिए बाहर से मैं सीरीज और देखूं, मेरे को जरूरत क्या, मेरे पास लाइव चलते हैं ऐसे लोग। नहीं, आप सोच के देखो ना, लाइव मिलते हैं हमारे को ऐसे लोग सुबह से शाम तक, उसमें जरूरत क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हाँ फिलहाल वापस आते हैं ना। तो मैंने फिलहाल आज तक मैंने कभी आपसे इतनी बातें नहीं करी, आज तो मैंने 15 मिनट ही खींच डाले पूरे इस बात में। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए ना, तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर आप में से कई लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली लिखा हुआ है ना, ढंग से देखोगे तब समझ में आएगा कि ये आपको पहले तो फर्स्ट लेवल पे तो उल्लू बना रहा है। ये 4 की पावर x अपन 4 की पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 इसका रूट ओवर है, 4 का रूट ओवर है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता तो ऐसा होता, 9 की पावर x अपन में 9 की पावर x प्लस 3 होता, ठीक है। और आपको किसी किताब में अगर भाई तो ये भी मिल जाए तो आश्चर्य नहीं, 16 पावर x 16 पावर x प्लस 4, समझ जाओ ये सब एक ही फंक्शन, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आप इसमें चेक करो कि fx प्लस fo 1 माइनस x में ऐसा क्या है भाई, क्यों दिया है ये सीरीज में ऐसा, ठीक है। तो जैसे आप चेक करोगे तो आपको फंक्शन में, जैसे फंक्शन में x की जगह पर fx लिखोगे तो 4 की पावर x अपन 4 की पावर x प्लस 2 लिखोगे। अब जिस दिन फंक्शन में 1 माइनस x रखोगे तो यहां जैसे x की जगह 1 माइनस x रखेगा तो ये वाला x रिप्लेस हो जाएगा, जो भी यहां लिखेगा वो यहां दिखेगा। तो जैसे तूने फंक्शन में 1 माइनस x लिखा, ये 4 की पावर 1 माइनस x अपॉन में 4 की पावर 1 माइनस x प्लस 2 दिखेगा। अब तेरे को भी पता है कि यार इसमें ये 4 की पावर 1 माइनस x तो धोखा है, ठीक है ना। ऐसा भी समझ सकता है क्या, अगर भाई तू तेज समझ जाए तो और बढ़िया लगे मेरे को, है ना। ये जैसे ये लिखा हुआ है तो अपन एक काम करते हैं ना, आप इसको देख पा रहे हो, इसमें ये अगर आप जानते हो ना, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 1 माइनस इसको 4 अपॉन 4 की पावर x बोलते हैं। तो मैं जानबूझ करके ऊपर नीचे 4 की पावर x से गुणा कर रहा हूं। अब आप में से किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और मैं मैथमेटिकली करेक्ट भी हो जाऊंगा। मैं इसको लिख रहा हूं 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2 लिख दूं, प्लस जैसे ही मैं इसकी इसे गुणा करूंगा 4 की पावर माइनस x और 4 की पावर x कट जाएगा, यहां ऊपर रह जाएगा सिर्फ 4, सही है। जैसे ही इसकी इसे गुणा करूंगा रह जाएगा सिर्फ 4, फिर अगले वाले के अंदर देखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर x, क्योंकि 2 की भी तो गुणा होगी, 2 की भी तो इससे मल्टीप्लाई होगी। अच्छा देखो सब में से 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो रह गया 4 की पावर x, यहां रह जाएगा 4 की पावर x प्लस 2 और प्लस में रह जाएगा 2 अपॉन में 4 टू द पावर x प्लस 2, ये रह गया। अब बताओ एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम नहीं है क्या। तो इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए तो यहां एलसीएम में कौन आ गया बोलो, 4 टू द पावर x प्लस 2 आया, ऊपर की तरफ कितना आ गया 4 टू द पावर x प्लस 2 आ गया। तो ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कितना देंगे 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जिसने भी कभी इसे इससे जोड़ा 1 आएगा, ठीक है। तो फिर आप सोचो कि इसके जस्ट पहले कौन था, इससे जस्ट पहले कौन था, f 2021 रहा होगा, नीचे 2023 भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा। आप गौर से देखो, अगर मैंने इसे x बोल दिया, अगर मैं इसको x बोलता हूं, अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये वाले भैया 1 माइनस x है फिर से। मतलब ये पूरी सीरीज किसकी कहानी है, एक fx है कॉर्नर पे, एक f 1 माइनस x है। फर्स्ट एंड लास्ट मिलके 1 दे रहे हैं, सेकंड लास्ट मिलके 1 दे रहे हैं, थर्ड लास्ट मिलके 1 दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 1 से लेकर के 2022 तक सेकंड स्टेप चल रहा हूं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां पे जो लिखा है ना, मैं इनको मिला देता हूं, है ना। ये लिखा हुआ है F12023, फिर अगले नंबर पे लिखा है F22023, यही तो होगा। और ये हो जाएगा F32023, यही तो होगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट विल बी F2022 डिवाइड बाई 2023, यही तो होगा। इससे जस्ट पहले कौन होगा 2021 डिवाइड बाई 2023 होगा, ठीक है। इससे जस्ट पहले कौन होगा 2020 और 2023 होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो जरा, मैंने जो बोला वो यही बोला था कि फर्स्ट एंड लास्ट का सम 1 होगा, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का सम भी 1 होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम भी 1 होगा, तो पेयर बनते जाएंगे। अब कहानी में पहला हीरो 1 है और आखिरी हीरो 2022 है, तो इसका मतलब हमारे पास में 1011 पेयर है, बोलो ना 1011 पेयर, और हर पेयर की वैल्यू 1 है। तो आंसर हो जाएगा 1011 मल्टीप्लाइड बाई 1, फाइनल आंसर इज 1011, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा मैं तो इसको पता है आपको पूरे सालों समझाता रहा, पूरे सालों एक ही बात मैंने पढ़ा करके एक ही बात बोलता था। मैंने कहा ये क्वेश्चन है, पहले तो ताली बजाना, ताली बजा करके तुरंत खुशियां मिलते ही तुरंत समझ लेना, हो गया तेरा काम। जो भी लिखा है आखिरी आदमी उसका आधा ही तेरा आंसर है, बस काम खत्म, उसका आधा ही तेरा आंसर है, बस तू तो देख ही मत, क्वेश्चन ही मत देख।
अच्छा अब देखो सोचो एक नहीं वो तो हाँ लेकिन वही ऑब्वियस ही बात है कि 1 माइनस एक्स के ही कहानी चल रही है। तो अभी तक तो मैंने सभी को समझाया 2 माइनस एक्स से, फिर मेरे को पता चला कि 2 माइनस एक्स में थोड़ी दूसरी उन्होंने कहानियां दी। बाकी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स पे तकरीबन 8 कहानियां हैं। अब तक मेंस में 8 बार आया अलग अलग दुनियाओं से, तो सभी जगह पे सेम आंसर है। हाँ बोलो तुम्हारा। अच्छा देखो अगर भाई सर यहां पर 2023 होता तो भी हाफ होता है। डोंट वरी, सीधा हाफ कर देना, हाफ एक ही बारी में। अच्छा हाँ गरीब बच्चे को यह पूछना चाहिए सर हर बार ऐसा होगा? मैंने कहा हाँ हर बार होगा। बस ये समझ के चलना कि तेरे साथ बुरा ये हो सकता है कि ये दे दिया और ये देने के बाद में उसने सिग्मा दे दिया है ना, और सिग्मा में दे दिया एफ ऑफ आर डिवाइड बाई 2023। तब हो सकता है तू मरी जाता बेटा कि आर की वैल्यू 1 से लेकर 2022 तक दे दी, तब तेरे को सीरीज खुद बनानी पड़ती। बेटा तेरी आवाज कटी है, मैं तेरे को बता दूं, इसलिए मेरे को पता नहीं चला। अच्छा देखो है ना, ओके मेरे को एक बार जरा भेजना क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है? वैसे तो मैं ढूंढ लूंगा लेकिन आप भेजोगे तो मेरे को क्या ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, मेरे मोबाइल पे मिल जाएगा मेरे को, मतलब सीधा सामने से। हाँ बिल्कुल आराम से, ये तो अपना ही है सब, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, ये तो देखो मेंस का क्वेश्चन था ना, मैंने जो भी कराया मेंस का ही था ये भी, ठीक है? अच्छा सुनो, अब है ना कुछ चीजें ऐसी भी है ना जिनके ऊपर आपको और चर्चा कर लेनी चाहिए। फंक्शनल इक्वेशन में एक और चीज है जिसे है ना हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट, और वो कैसा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया लेट, ठीक है ना, एक और तरह की फंक्शनल इक्वेशन और जरूर से दिया, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला कैलकुलस इज 1। आप ये नहीं कह सकते कि ये छोड़ दूं और वो पकड़ लूं, नहीं। कैलकुलस मतलब कैलकुलस माने एक सूत्र में बांध दो आप सारी चीजों को। आप कुछ भी छोड़ करके, जैसे आपने सोचा मैं इवन और छोड़ देता हूं, नहीं वो काम आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा। तो ये थोड़ा कैसा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है, एक बार अगर चालू हो गया आईयूपीएससी उसके बाद जीओसी वगैरह सब एक लय है, कुछ भी आप बीच में छोड़ नहीं सकते। तो ये आप ध्यान रखना, जैसे ये फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, और यहां से दे रखा है कितना 1/x प्लस में 3, और क्वेश्चन वाले ने दे रखा है इट इज वर्किंग फॉर x पॉजिटिव, ठीक है, ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ज्यादा सुंदर रहेगा, ठीक है? और क्या दे दिया इसने, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। देन इंटीग्रेशन में मांग रहे हैं fx.dx फ्रॉम 1 to 2, ठीक है? हो सकता है मेरे से कोई कमी रही है, मेंस का ही क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन में जिनकी शक्लें ही a fx प्लस b, क्या बोला, a fx प्लस में b f of 1/x हो, फिक्स है, फिक्स। क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, जहां भी x लिखा है उसकी जगह पर 1/x, दैट्स इट, ठीक है? कैसे और क्यों, कारण क्या है सर, क्यों बताएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, पहले तेरे सामने फंक्शनल इक्वेशन लिख देता हूं, आई एक्सपेक्ट कि आपको दिख रहा होगा फंक्शनल इक्वेशन, राइट है? अब फंक्शनल इक्वेशन के बाद में जरा इस पे भी गौर करना मेरे दोस्त, कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसमें अगर मैं x की जगह पे 1/x लिखता हूं तो यहां पे हो जाएगा 5 1/x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 4fx, और यहां पे हो जाएगा मेरे भाई x प्लस 3 हो जाएगा। अब एक बात बता, तेरी नजर fx पे है या f 1/x पे है? तुझे किसकी जरूरत है, fx की जरूरत है या f 1/x की? fx की, तो f 1/x रवाना कर, रवाना कैसे करेंगे, इसकी गुणा कर 5 से, इसकी गुणा कर 4 से, जैसे ही तू 5 से मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 25fx, और 5 से मल्टीप्लाई करते मेरे भाई ये बन जाएगा 20f1/x, और ये हो जाएगा 5/x प्लस के अंदर 15 हो जाएगा। अब 4 से गुणा कर, जैसे ही तू 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 20f1/x, और 4 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 16fx, 4 से मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 4x प्लस 12, और जैसे ही तू इसे घटाएगा, घटाते ही क्या होगा, घटाते ही काम चलो, ये घटेगा, ये देख तेरे को जिसकी जरूरत नहीं थी वो हट गया अपने रास्ते से, ये माइनस करते ही हो जाएगा 9fx, राइट है? और जैसे ही तू इसको इसमें से घटाएगा ये हो जाएगा 5/x माइनस 4x, और 15 में से 12 गया प्लस का 3, है ना? तो ये 9 जो है इसको यहां से मिटा करके डिवाइड में कर देना, देखा गया तेरे पास फंक्शन। अब जैसे ही फंक्शन आया इंटीग्रेशन में जाना है अपने को, तो अगर मुझे इंटीग्रेशन में नहीं एफ जे मत लगाना, ठीक है ना? अब अगर तुझे इंटीग्रेशन में जाना है तो ये तेरा सेकंड स्टेप हुआ, चलिए सर इंटीग्रेशन में एफएक्स रख देते हैं, तो चलिए सब रख देते हैं ना, क्या बड़ी बात है, ठीक है? मेरे को अगर रखना होगा तो मैं कैसे रखूंगा, मैं तो ऐसे रखूंगा कि मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन क्या था, एफएक्स की जगह ये 5/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका काम खत्म। माइनस का 4/9 इंटीग्रेशन में x dx, प्लस 3/9 का 1/3 इंटीग्रेशन में सिर्फ dx। आई थिंक अब आप में से कई बच्चे मेरे को इंटीग्रेशन बता सकते हैं, है ना, क्योंकि कमजोर कोई भी नहीं है। 5/9 ln mod x माइनस 4/9 x²/2 और प्लस में 1/3 x प्लस c, राइट है? अच्छा, और मेरे को तो इसकी भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने इंटीग्रेशन के दौरान 1 से 2 भी मांगा है, ठीक है? तो 1 2 1 2 आगे तो कर लोगे ना, इसके इंटीग्रेशन में लिमिट लगा लेना 1 से लेकर 2 तक की, ठीक है? 16 की जगह 20 आएगा, हाँ यहां पे 20 आएगा यार, इससे ही बोले बच्चे, एक मिनट ना, ये कह रहा है 20 आएगा यहां, है ना? हाँ नहीं 16 आएगा, सॉरी
हाँ नहीं, मैं भी चकरा गया था एक बार के लिए, होता है ना कई बार आपको भी एक बार। अब देखो ये जो रिप्लेसमेंट वाली बात है ना, ये आपको इस पे स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि है ना ये एक उनकी हैबिट है। क्या हैबिट है? कि आपको कुछ छोटे छोटे फंक्शंस बताता हूं जिनमें आप खुद ही रिप्लेस कर लेना, ठीक है ना? अब आप चीजों को खुद ही रिप्लेस कर लेना। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में, और साथ में भी दे रखा है इट्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस, ठीक है, ओयूएस फंक्शन, ठीक है, और साथ में दे रखा है एफ ऑफ 3x, ठीक है, माइनस में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है x। आगे बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ 8 इजिकल टू 7 हो जाए देन एफ ऑफ 14 क्या होगा, ठीक है, एफ ऑफ 3x माइनस एफ एक्स इजिकल टू x हो जाए तो क्या होगा ये, है ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द मेन साइड। मेंस ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, ये देख देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई मेंस एटलीस्ट डोमेन और रेंज के बियॉन्ड जाके खेल रहा है। माने अभी तक हमारी नजर क्या रहती थी कि हम सारे फंक्शन समझें, ये करें वो करें वो करें, ठीक है, उससे बढ़िया उसने एक दूसरा रास्ता भी पकड़ रखा है कि देखो अगर किसी ने ये स्ट्रॉन्ग रखा है तो भी गाड़ी निकालेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपके सामने f3x लिखता हूं, माइनस में fx इक्वल टू x दिख रहा है, राइट है। हालांकि उसने मुझे एक की दी है, एक चाबी दी है मेरे भाई, दी है ना, तो चाबी दी है तो हमारे पहले तो ये बनता है कि मैं x की जगह पे 8 रख के देखूं, है ना, x की जगह 8 रख के देखूं। तो मैं आपको वो वाला मेथड आपके नाम से छोड़ रहा हूं कि उस मेथड से आप सोचना, ठीक है। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं रिप्लेसमेंट में भी हम सोच सकते थे। कैसे? मैं सोच रहा हूं कि मैं x की जगह पे x/3 रखता हूं। अगर मैं x की जगह x/3 रखूंगा तो क्या ये fx बन जाएगा, ठीक है, क्या ये f ऑफ x/3 बन जाएगा बेटा, और यहां पे भी x/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ऐसा क्यों कर रहे हो सर? भाई मैं एक्चुअली चाहता हूं कि मेरा fx ही मेरे को मिल जाए कुछ कट पिट करके, लेकिन रिप्लेसमेंट से मुझे कुछ आराम तो नहीं दिखा। हाँ जैसे मैं जोड़ूंगा fx और कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करा जाए, अब मैं इस जगह पे फिर से स्मार्ट खेल रहा हूं, मैं x की जगह x/3 फिर रख रहा हूं, तो क्या मुझे x/3 दिख जाएगा, मुझे यहाँ x/3 का स्क्वायर दिख जाएगा, क्या मुझे यहाँ पे भी x/3 का स्क्वायर दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर मैं जोड़ता हूं तो जोड़ते ये कटेगा, ये इससे कटेगा। एक मिनट, क्या बोला मैंने, क्या 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 कटेगा? जैसे मैं जोड़ूंगा ये कटेगा, देखो ये दोनों कटेंगे, ये दोनों भी कटेंगे कि नहीं? आप में से कितने लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि सर फिर आप ये आने दो, अगर मैं बोलता हूं कि ये x/3 फिर रखने पे x/3 का स्क्वायर यहां बनेगा, x/3 का क्यूब यहां बनेगा, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ये x/3 का क्यूब यहां पे भी बनेगा, ऐसे में बढ़ाते बढ़ाते n टर्म्स तक ले जाके ऐड कर देता हूं, कर दो ऐड। अगर मैं n टर्म्स तक ले जाकर के ऐड करता हूं तो ऐड करते टाइम पे ये से कटेगा, ये से कटेगा, यहां पर ये सब कट जाएंगे, लास्ट टर्म यहां पे भी कटेगी, एक यहां पे बचेगा। जब सोचो जरा क्या बचा था, है ना, यहां पे बचेगा x/3 पावर n, और यहां पे भी x/3 की पावर n बचेगा, सोचा आपने? अच्छा फिलहाल जिस दिन मैंने ऐड करा पहला पार्टी बचेगा f3x माइनस यहां पे बचेगा x/3 की पावर n बचेगा, और यहां से x कॉमन आ चुका है, बोलो ना, और यहां बच रहा है 1 प्लस 1/3 प्लस में 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/3 का क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 1/3 की पावर n। सही है? क्या आप में से किसी को जीपी दिख रही है? इस जीपी का मैं 1 सेकंड में यूज कर सकता था अगर ये जीपी इनफाइनाइट जीपी होती तो। क्या होती? इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैं n की जगह इनफाइनाइट डाल देता हूं, क्योंकि n की जगह इनफाइनाइट डालते ही अब ये इनफाइनाइट जीपी हो चली है, क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट माने इनफाइनाइट जीपी होगी, और इनफाइनाइट जीपी होने पर ये बाहर तो x है ही है, ये जो अंदर लिखा है ये a/1 माइनस r बन गया है। क्या कहते हो आप? तो कुल मिलाकर के मेरे पास में क्या बन गया भाई, ये बन गया कितना, 2/3, कितना बन गया, 2x/3, है ना। लेकिन सर अगर आपने ऐसा करा तो f3x से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर यहां n की जगह इनफाइनाइट जाएगा तो 3 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, 3 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और x बाय इनफाइनाइट 0 दे देगा, हाँ या ना। लेकिन सर f ऑफ 0 तो हमारे पास है ही नहीं ना, क्या होगा, क्या होगा? अच्छा 3x/2 का, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, ओके ओके, मेरी तो गाड़ी कहीं और फंसी पड़ी है, तुम्हारी गाड़ी पता नहीं अलग ही शोर में दौड़ रही। f0 कहां से लाऊं, f0 कहां से लाऊं? हाँ देखो अगर मैंने x की जगह 0 पुट करा, देखो तो अच्छे बच्चे ही तो सोच रहे हैं ना, क्या मेरे को x की जगह 0 पुट करने पे f0 माइनस f0 से कटता हुआ नहीं दिख रहा? फंस गई मेरी गाड़ी, फंस गई मेरी गाड़ी। उस बच्चे की भी फंसी होगी जो यहां तक ऐसा करके निकला। लेकिन एक हिम्मत की बात करते हैं, हम इसको लिखते हैं अभी थोड़ी सी देर के लिए, इसको ऐसा लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। मुझे इस समय पर f3x की वैल्यू क्या आपके अकॉर्डिंगली 3x/2 प्लस f ऑफ 0 दिख रही है? हाँ या ना? f0 नहीं आ रहा मेरे पास, कोई बात नहीं, तकलीफ क्या है ना। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसका कुछ करूं, f8 बराबर 7 है, क्या करा जाए?
क्या करा जाए यहां से? अरे तुम तो ये सोचो ना, f8 बराबर 7 है, इसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या इसमें? कितना? अच्छा, मैं आपको एक और बात कहता हूं, मैं आपको मस्त बात पूछता हूं, आप मेरे को मस्त बात आप भी बताना, ठीक है? मैंने कहा ये ft है, तो आपने से कितने बच्चे समझ गए कि सर ने क्या कर दिया? 3x की जगह पर t पुट कर दिया, समझ गया आप? तो ये कितना बन गया मेरे भाई? t/2 प्लस में कितना बन गया? f(0). अब मैं t की जगह 8 रख देता हूं, बोलो ना, क्या ये f8 बन जाएगा? और f8 की वैल्यू 7 है, यहां 4 बन जाएगा, ये f0 बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता f0 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3? और f0 की वैल्यू अगर 3 आ गई तो मेरे को फिर सोचने की क्या जरूरत है, फिर तो यही रख लेता हूं। तो मेरे पास में ft बराबर में t/2 प्लस में 3 बन रहा है, और आप मेरे से चाह रहे हो कि t की जगह 14 रखो, तो मैं t की जगह 14 रख लेता हूं। तो 14 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 बोले तो 10 आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है? हाँ, आप ऐसा भी कर सकते थे कि सर मैंने x की जगह x/3 रख लिया, ठीक है? अब बस वाइंड अप करने का टाइम है, ठीक है? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे भी रहा हूं और मैं हिंट भी दे रहा हूं, ठीक है? आपको मेरे को करके बताना है, ठीक है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखेगा। एक फंक्शन दे रहा हूं, फंक्शन अपने आप में n से r में डिफाइंड है, ठीक है? और सेटिस्फाई कर रहा है f1 प्लस 2f2 प्लस में 3f3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते x fx को, और सामने से इसकी वैल्यू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इंटू fx है, ठीक है? और ये सब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ही वैलिड है, और साथ में f1 इज इक्वल टू 1 भी गिवन है, माने एक की भी दी हुई है, ठीक है? आपको मेरे को बताना है फाइंड f ऑफ, ठीक है, सॉरी f ऑफ नहीं है, 1 अपॉन f 2022, ठीक है, प्लस f 1 अपॉन f 2028 2028, क्या वैल्यू होगी? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन दिया, ठीक है? अब आप एक तो ये कर सकते हो, एक सेकंड क्वेश्चन और देता हूं आपको, बढ़िया, ठीक है? आपको मेरे को एक और क्वेश्चन करके बताना है कि आपका फंक्शन n से n में है, ठीक है, और सेटिस्फाई कर रहा है fm प्लस n इज इक्वल टू fm प्लस fn को, ठीक है? और यहां जो m और n दे रखा हूं वो सारे नेचुरल नंबर है, और f6 की वैल्यू 18 है, ठीक है? f6 की वैल्यू 18 है, फाइंड f2 इंटू f3, ठीक है? इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है, ये सब तो आपसे हो जाएगा वैसे, हाँ भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से। एक रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना? वो सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शनल इक्वेशन को fx माइनस वाई इज इक्वल टू fx इंटू एफ वाई, ठीक है, माइनस f ऑफ a माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ a प्लस एक्स, इसको, ठीक है? a कांस्टेंट है एक चीज, और फंक्शन में 0 रखने पे 1 आ रहा है, और मांगा जा रहा है फाइंड f ऑफ 2a माइनस एक्स, क्या होगा? ठीक है, ये भी हो गया। कल मेरी क्लास ऑफ है, ठीक है? मैंने पहले बता रखा, मैं तो जाऊंगा, कुछ काम है मेरे, ठीक है? नहीं, कल तो रहेगी, मैं कल के बाद परसों का, तो परसों मतलब कल ही बता दूंगा ना तुम्हारे ग्रुप पे, सेकंड, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है? fx प्लस में 2 टाइम्स, ना 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 नॉट दिस, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन के अंदर sin x प्लस 3 टाइम्स में f cos x इज इक्वल टू में गिवन है tan स्क्वायर x, ये फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है? फाइंड fx, इस फंक्शन इक्वेशन के लिए fx पूछ रहा है। अगला फंक्शन में x प्लस वाई माइनस में के एक्स वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस में 2y स्क्वायर गिवन है, और साथ में की भी दे रखी है कि f1 की वैल्यू 2 है, f2 की वैल्यू, दो कीज दे रखी है, f2 की वैल्यू 8 भी है। एक तो पहले आपको मेरे को बताना है k क्या होगा, अब दूसरा ऑल्सो फाइंड f ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ 1 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है? 2 काम हो गए, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फंक्शन में दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई
इंटू में y प्लस 2x प्लस 1, साथ में की दे रखी है f ऑफ 5 की वैल्यू 32 है। ठीक है, तो आपको मेरे को फंक्शन बताना है, मतलब इसमें फंक्शन ट्रेसेबल है इसलिए फंक्शन मांग रहा हूं आपसे, फंक्शन ट्रेस हो जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको अलग से भेज देता हूं। कल ऑफ है, बढ़िया, अब बैकलॉग कवर कर लूंगा। थर्ड क्वेश्चन में रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए प्लस एक्स, जहां पे ए कांस्टेंट है। ठीक है, और एफ जीरो की वैल्यू 1 है, फाइंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ये 6 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। ठीक है, इसके सिवा कुछ क्वेश्चन और होंगे, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्स वाई है या एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, शायद सभी को ये प्रॉब्लम हो, या इंटू है और यहाँ माइनस है। ठीक है, अच्छा और अच्छी बात क्या, कल शायद पीकेआर सर की भी ऑफ है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए भाई, कल तो पैर पे पैर रख के सो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग भी है ना, जैसे जब छोटे थे तो जैसे आपको मोबाइल का शौक है, हमारे को उस समय टीवी का शौक हुआ करता था, तो घर वाले जब भी जाते थे तो हम यही कहते थे कि आप जाओगे, अच्छा आप चले जाओ, ठीक है, कहीं मतलब बाजार बाजार जाते थे तो जाते समय हम यही कहते थे आप चले जाओ, हम पढ़ेंगे पीछे। ठीक है, और फिर आपको पता ही है कि पढ़ाई तो होती ही है। ठीक है, बहुत कस के पढ़ाई करते थे हम भी। कुछ नहीं होता, पता है क्या होता है, अफसोस होता है। वो भी कब होता है, रात को होता है, रात को, अरे यार पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया। इससे बढ़िया वो 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर में 15-20 क्वेश्चन देख लेते थे, एक टॉपिक के अंदर 3-4 चीजें तो पूरी हो जाती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड हो रहा था। अरे चिंता मत करो, अभी आपको मैं ऐसी खुशखबरियां बहुत दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, हो सकता है मैं एक साथ 4 दिन की छुट्टी काट दूं किसी दिन। ठीक है, हाँ तभी तो मैं इतना लगातार काम करे जा रहा था, पिछले कम से कम 6 संडे से तो मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। मैं तो कैसे करके, आपको सही में यकीन नहीं होगा, मतलब है ना, मैं वो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ, मैं आपको जाते समय भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये हालांकि वैसे बताने लायक नहीं है, लेकिन ना कोई मेरे को ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो मेरे क्या है, उन्होंने ब्लड रिपोर्ट निकाली, तो मैंने कहा चल ब्लड ले रहे हो तो चलो सारी रिपोर्ट दे देना, तो उन्होंने अच्छा मोटा पैसा काट कर मेरी सारी रिपोर्ट दी। उसमें मेरा विटामिन डी जो आया ना, विटामिन डी, समझ रहा, जानते हो ना विटामिन डी, सुना आपने नाम? विटामिन डी 2 आया, 2 आया, 2। ठीक है, कितना आया? 2, एग्जैक्ट 2, ना कम ना ज्यादा, पूरा 2। और आपको पता है क्या उन्होंने मेरे को, मतलब जब मेरी रिपोर्ट, मैंने कहा चलो ठीक है, जो मेरी समस्या उसको लेकर मैं डॉक्टर के पास गया। ठीक है, तो डॉक्टर है ना, मेरे से बात नहीं करा, जैसे उसने मेरी रिपोर्ट देखी खड़ा हो गया, खड़ा होकर के ना अपने असिस्टेंट के पास गया, और पता है कमरे के अंदर साफ साफ आवाजें सुनाई दे रही है सारे मरीजों के बीच में, तुमने ये रिपोर्ट दे, रिपोर्ट दे, रिपोर्ट, फोटो खींच इसकी, फोटो खींच, फोटो खींच। ठीक है, फिर वो दोनों तीसरे वाले के पास, भाई इसकी फोटो रख ले, फोटो रख ले। ठीक है, फिर सारे ऑफिस में घूमे, पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे, मेरी रिपोर्ट लेकर। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, मेरी रिपोर्ट लेकर, भाई ये जिंदा कैसे, ये जिंदा कैसे? मुर्दे का 10 होता है, मुर्दे आदमी का 10 होता है। ठीक है, और 20 के नीचे आप कभी भी मर सकते हो, कभी भी, क्योंकि एक्सट्रीम क्रिटिकल केस है। 2 उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा, मेरा विटामिन डी 2 आया। आप सोचो, मतलब अब उसके बावजूद भी मेरे को ये पता था कि अगर मैं जाता हूं तो पीछे 4 दिन का नुकसान होगा, मैंने फिर भी मैंने कहा चल जाने, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अरे ऑब्वियस ही बात है, कितना खून लिया उन्होंने मेरा ने। ठीक है, अच्छा लेकिन है ना, ऑब्वियस ही बात है क्या, और होना भी बनता है, मतलब घर वाले है ना ऐसा यूं नहीं सोचे कि यार ये गलत रिपोर्ट है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सच में, मैं धूप के दर्शन ही नहीं कर पाता। मैं जैसे यहाँ से निकला, कार में बैठा, कार से बैठ करके सीधे घर में घुसा, घर में जाने के बाद में या तो मैं सो रहा होता हूँ, खा रहा होता हूँ, नहा रहा होता हूँ, और उसके बाद में शाम के 5 बज जाते हैं, 5 बजे का धूप नहीं रहती। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, पैदल भी चलता हूँ, तो रात के समय, शाम के समय, इन्हीं टाइम में पैदल चलता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मेरे को अगर बाय द वे यहाँ पे जैसे मेरा मान लो 10 बजे का लेक्चर है, तो उससे पहले मैं कौन सा बाहर घूम रहा हूँ? मैं घूमता ही नहीं। कितना अजीब है यार मेरा रूटीन, मैं तो खुद हैरान रह गया, और घर वाले नहीं हैरान हुए, उन्होंने तो मान लिया कि हाँ ये सही कह रहे होंगे भाई, बिल्कुल एकदम तुम जाते ही नहीं होगे। मैं आपको सच बताता हूँ, पिछले कम से कम नहीं करता 17-18 साल से मैं बारिश के पानी में नहाया नहीं। मैं एक बार अपनी वाइफ से कह रहा था कि मैंने कहा यार कैसी यार मेरी क्या जिंदगी है। ठीक है, मैंने बारिश का पानी नहीं देखा, कहाँ गिरती टाइम, और इतनी बढ़िया बरसात होती है, आप सोच नहीं सकते कोटा में क्यों भाई, है ना शिवा, क्या बरसात होती है अपने यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले ना आप देखेगा, मैं लगातार कितने 15-15 मिनट लेट आया हूँ। उन लेट होने की एक ही वजह थी करता, क्या बारिश का पानी जो है वो पिछले शायद 40 या 45 घंटे से रुका ही नहीं। ये जो शिवा बेटा है ये बता रहा है कि इसके पैर ऊंचा करके बता रहे हैं, मेरे पैर इतना पानी मेरे घर में भरा पड़ा था, टकना तक, पूरे टकने तक पानी भरा पड़ा। तो सोच लो आप कितना पानी बरसा होगा, इतना। रोड पे था, घर में घुसा, हाँ रोड पे अलग था, घर में घुसने के बाद अलग था। ठीक है, अच्छा फिर मैंने सोचा चलो कोई, मैं धूप में बैठूंगा, मैं धूप में बैठा 3-4 दिन, कल
दिन थोड़ा ठीक हो जाएगा, उधर का भाई साहब दिन की जो धूप होती है ना, दिन में 8 बजे के बाद की धूप बेकार होती है। मैंने कहा मर गए, ये तो अलग ही चलते हैं से। ये कहते हैं मैं सुबह 6 से 8 जाऊं, उठेगा कौन? चलो